जय हिंद दोस्तों, मैं श्री भगवान सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेज में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्लास 10वीं की संस्कृत का सेकेंड बुक पीयूषम पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है पीयूषम दूत पठाया। उसमें मैं आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो हम आपको बताएंगे। पूरे बुक को पढ़ा करके समरी बता करके आपको हम बताएंगे। आइए, तो अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ये वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और इस वीडियो को उन बच्चे तक पहुंचाइए जो दूर दराज तक है और जो किसी अभाव में संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। आइए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे वहां मस्त होंगे। आइए, तो शुरू करते हैं आज की सेशन। चलिए, पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है भावानष्टकम। क्या नाम है? भावानष्टकम। मतलब इसका मतलब हुआ भवानी अष्टकम। क्या नाम हुआ? भवानी अष्टकम। इसमें कवि माँ भवानी से प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है और कहता है, हे माँ भवानी, न तातो न माता न बंधो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भाता न जाया न विद्या न मृतिमयम् अगति स्वम तमेका भवानी। समझे? मतलब हुआ कि न तातो न माता न बंधो न दाता। तातो का मतलब होता है पिता। हे माँ भवानी, ना ही मेरे पास पिता है, ना ही मेरे पास माता है, ना ही मेरे पास कोई दाता है, मतलब कुछ कोई देने वाला, ना ही मेरे पास कोई भृत्यो है। भृत्यो मतलब नौकर। ना ही मेरे पास कोई नौकर है, ना ही मेरा कोई भ्राता है। भ्राता का मतलब होता है स्वामी। और ना ही मेरे पास जया है। जया मतलब पत्नी। और ना ही मेरे पास कोई वृत्ति है। वृत्ति का मतलब कोई काम करने के लिए क्या चीज? पेशा। और ना ही मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है माँ भवानी। गतिस्वम तमेका भवानी। हे माँ भवानी, तुम ही मेरी क्या हो? गति हो। तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं है। के कह रहा है? कवि कह रहा है। किसे कह रहा है? हम सभी से कर रहा है। माँ भवानी से, हम सभी से नहीं, माँ भवानी से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उसको भी बताएंगे, समझिएगा। दूसरा, भावावधव पारे महादुख भेरो पपात पर कर्मे परलोभे परमत कुसंसार पास परबम सदा हम गतिस्वम तमेका भवानी। कभी कह रहा है, देखिए, भावाबोध पारे, हे माँ भवानी, मेरा जो जीवन स्वरूप नैया है वो कहाँ पड़ी हुई है? बीच मझधार में पड़ी हुई है। भावाबोध पारे महादुख भीड़ू, और महादुख में पड़े हैं। हे माँ भवानी, मेरी क्या करो? कल्याण करो। देखो कभी क्या करे, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ। करे पपात पर कर्मी परलोभी परमत। हे माँ भवानी, मैं क्या हूँ? लोभी हूँ, परकर्मी हूँ, दुराचारी हूँ, पापी हूँ, और मेरा जो साथ संगत है वो भी गलत आदमियों के साथ है। हे माँ भवानी, बस मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम ही मेरी क्या हो? गति हो। आगे सुनिए, तीसरा नंबर कह रहा है, न जनामि दानम च न्याय संयोगम न जनामि तंत्रम न च स्त्रोत मंत्रम न जनामि पूजाम न च न्याय संयोगम गतिस्वम तमेका भवानी। मतलब कभी कह रहा है, हे माँ भवानी, न जनामि दानम, माँ दान कैसे दिया जाता है मैं नहीं जानता। न च न्याय संयोगम, और नहीं मैं न्याय का, नहीं मैं पूजा का कोई विधि जानता हूँ कि हे माँ आपकी पूजा कैसी होती है। न जनामि तंत्रम न च स्त्रोत मंत्रम। हे माँ भवानी, मैं ना ही किसी प्रकार का तंत्र जानता हूँ और ना ही मैं स्त्रोत जानता हूँ, नहीं किसी प्रकार का मंत्र जानता हूँ। बस इतना तुम्हारे शरण में आया हूँ। गतिस्वम तमेका भवानी। हे माँ भवानी, तुम ही मेरी क्या हो? गति है। सुनो, आगे है, न जनामि पुण्यम न जनामि तीर्थम न जनामि मुक्ति लयम वा कदाचित
न जनामि भक्ति व्रतम वापि माता गति स्वम तमेका भवानी। कवि कह रहा है कि न जनामि पुण्यम, हे माँ मैं पुण्य को नहीं जानता हूँ, न जनामि तीर्थम और नहीं मैं तीर्थ को जानता हूँ, न जनामि मुक्ति और ये भी नहीं जानता हूँ माँ की कैसे मुक्ति मिलेगी, न कदाचित न जनामि भक्ति व्रम तवयापि माता गतिस्वम तमेका भवानी। यानी हे माँ भवानी मैं ना ही पुण्य जानता हूँ और ना ही मुझे कोई तीर्थों का ज्ञान पता है और मेरी मोक्ष कैसे होगी उसकी भी मुझे ज्ञान नहीं है, और ना ही मेरी माँ स्वर में जो है वो मधुरता है। मैं कौआ जिसन बोलता हूँ, मेरी स्वर में कोई मधुरता नहीं है। जैसा हम बोलते हैं तो आप लोग खराब लग जाता है, मुँह टेढ़ करती नहीं। न जनामि करा मुक्ति लयम वा कदाचित, मेरा जो मुक्ति है जो लय है वो भी मतलब बहुत क्या है अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं बोलता हूँ। माँ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, माँ मेरी क्या करो उद्धार करो, मेरी गति को सुनिए। आगे कभी का अगर हम नहीं करें कभी करा सुनिएगा, जाइएगा आप छपरा के सबसे बड़े हनुमान मंदिर मानस मंदिर, उसमें देखिएगा उसके दीवार पर यही श्लोक आपको पूरे ऊपर से नीचा तक लिखा हुआ मिलेगा। जाइएगा आप देखिएगा यही लिखा हुआ है जी। पार्क में जो हनुमान मंदिर है उसमें पूरा दीवार पर खोद करके उस पर यही श्लोक लिखा गया है, भवानी अष्टकम माँ भवानी की स्तुति है, इसको लिखा गया है। इसको लोग जो है वो शाम को आरती होता है ना, तो भवानी की आरती होता है तो लोग आते हैं, और आप इसको याद कर लीजिएगा तभी ना देखे हुएगा येगा, और आपका एग्जाम में भी नैया पार लेगा। सुनिए आगे क्या है। कुकर्मी कुसंगी कुबुधे कुलाचारा, कुकर्मे कुसंगे कुबुधि कुदास कुलाचार ही न कदाचार लेना, कुदृष्टि को वाक्यवास प्रबंधम सदा हम गति सुम तुम्हें भवन। कभी कह रहा है माँ मैं क्या हूँ, कुकर्मी हूँ, कुसंगी हूँ, मेरा साथ संगत है वो भी क्या है गड़बड़ आदमी के साथ है। कुदास हूँ मतलब मैं जो हूँ वो कुदास का मतलब होता है दुराचारी सेवक। हे माँ मैं तुम्हारा सेवक हूँ लेकिन दुराचारी सेवक हूँ, है ना। कुलाचारहीन हूँ, जो मेरा आचरण है वो भी मेरा वंश में ठीक नहीं है, मैं अपने वंश से भी मेरा आचरण जो है सब क्या है खराब है। कदाचार लीन हूँ मतलब मैं खाली कदाचार में रहता हूँ, मतलब बुरे कर्मों में रहता हूँ, है ना। कुदृष्टि मेरा जो दृष्टि है वो अच्छा नहीं है, ईर्ष्यालु है, जलनशील दृष्टि है। कुवाक्यवास प्रबंधम, और हे माँ मैं हमेशा बुरे वचनों का प्रयोग करता हूँ, अच्छा वचन भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन हे माँ भवानी मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, इतना जानता हूँ कि तुम मेरी क्या करोगी, भलाई करोगी। गति स्वम तमेका भवानी, हे माँ भवानी तुम मेरी गति जो तुम ही हो और मेरे इस नैया को तुम पार लगा सकती हो। क्या बोला कवि बोला है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, लास्ट में है प्रजेशर में ससुरेश, प्रजेशर में समहेश सुरेश दिनेश मिथिलेश्वर वा कदाचित न जनामि अंत्यंत सदा हम शरणे गति स्वम तमेका भवानी। कवि कह रहा है कि हे माँ मैं नाही, हे जगदम्बे हे माँ नाही मैं प्रजेश, प्रजेश मतलब मैं प्रजा के स्वामी ब्रह्मा जिसको प्रजेश बोला जाता है। रमेश रामा प्लस इस बराबर रमेश, नहीं रमेश को नहीं विष्णु का जानता हूँ। सुरेश सुर प्लस इस बराबर सुरेश, महेश महा प्लस इस बराबर महेश अर्थात भगवान श्री शंकर भगवान, महेश शंकर भगवान, ठीक है, त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी। और ना ही मैं सुरेश को जानता हूँ, सुर प्लस इस बराबर सुरेश मतलब इंद्र भगवान को। और ना ही मैं दिनेश, दिनेश समझ रहा ना, और मिथिलेश्वरवा कदाचित, और ना ही मैं दिनेश सूर्य को जानता हूँ और ना ही मैं चंद्र को जानता हूँ। हे माँ मैं सिर्फ तुमको जानता हूँ और मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। हे माँ मेरी गति तुम ही प्रदान कर सकती हो और मेरे भवसागर रूपी नैया को तुम उद्धार कर सकती हो, जो भवसागर रूपी नैया को मेरी पार लगा सकती है। हे माँ मेरा कल्याण। ठीक है, इसमें से देखिए, इसमें से क्वेश्चन आता है हिंदी में कि कवि माँ भवानी से क्या प्रार्थना करता है।
तो कवि माँ भवानी से प्रार्थना करता है, हे माँ भवानी, मैं कुकर्मी हूँ, कुसंगी हूँ, कुबुद्धि हूँ, कुलाचारहीन हूँ, कदाचारहीन हूँ, मैं हमेशा गलत कर्मों में रहता हूँ, और कुछ भी हूँ तो माँ मैं तुम्हारा सेवक हूँ। हे माँ मेरी कल्याण करना। हम किसी को नहीं जानते हैं, नहीं दिनेश को जानते हैं, नहीं सुरेश को जानते हैं, नहीं महेश को जानते हैं, मैं नहीं मिथिलेश्वर को जानता हूँ, किसी को नहीं जानते। हे माँ भवानी, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मेरी क्या करना कल्याण। ये आगे जो कहता है, कई गोई में से क्वेश्चन आएगा, हम गारंटी लेते हैं कि आप पढ़ लिए हो इसको। उनमें से एकदम जो माँ भवानी भावाष्टकम चैप्टर में से पूछेगा तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन बैंक में इससे क्वेश्चन दिया होगा, दिया है, पेज पलट के देखो तो कहाँ से निकाल के रखो। कौन सा पाठ है सर? पाठ का नाम देखो ना, उसमें दूसरा पाठ लिखा होगा, दूध पठाए। सर इसमें है ही नहीं, दूसरे बुक का शायद। चलो तो दूसरा चैप्टर भी इसी बात पर शुरू कर रहे हैं, इसी में उसको खोजते रहिएगा। देखिए हम दूसरा चैप्टर शुरू करें, वो भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, इससे भी आता है। चैप्टर का नाम है बाबू जयदेवस्य औदार्यम। क्या नाम है? जयदेवस्य औदार्यम, जयदेव की उदारता। चैप्टर का नाम क्या हुआ? जयदेव की उदारता। देखिए एक गीत गोविंद के रचयिता, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठाएगा, सुनिएगा, डिपली पढ़ के जाइए, नहीं तो हाउ पढ़ के जाइएगा। यहाँ पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वही हाल होगा जो आजकल के लोगों का हो रहा है। पूरा पढ़ो, क्वेश्चन इसी में से आएगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, याद हो गया? बोलिएगा, गीत गोविंद का रचयिता कौन है? जयदेव है, जो सुप्रसिद्ध महाकवि है। कौन है? जयदेव, जो बहुत ही फेमस सुप्रसिद्ध महाकवि है। उनको जो है सदाचित, वे हमेशा तीर्थ यात्रा पर घूमते रहते थे और अच्छा काम किया करते थे। जयदेव का कृति जो है वो देश देश में सभी जगह जो गाने जाती है। अतः मार्ग में यहाँ तक कि जयदेव को सम्मान कुर्वन्ति अस्म तस्मै धन प्राप्ति अस्म। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कवि जो है जयदेव यश के लिए देश में हर जगह उनका यश फैला हुआ है, और रास्ते में जहाँ तहाँ लोग उनका आदर और सम्मान किया करते हैं। किनका? जयदेव का। और धन भी अर्जित करते थे। किनको? जयदेव। अब देखिए बाबू समरी बता रहा हूँ, इसमें है कुछ लुटेरों को यह मालूम हुआ कि जयदेव को बहुत ज्यादा धन है, और धन को लूटने का वो उपाय सोचे। कौन? लुटेरे। और वे यात्रियों के समान भेष बनाकर जयदेव के साथ तीर्थ यात्रा में शामिल हो गए। और जब वे बीच रास्ते में जब उन्हें जंगल में प्रवेश किए तो लुटेरे ने उन्हें क्या किया? लूट लिया। किनको लूट लिया? जयदेव को। जयदेव को। अब बाबू काहे लटकल बलोला? सीधा देखो। और जयदेव के हाथ पैर काट कर उनको एक कुएं में क्या किए? फेंक दिए। के फेंक दिया? लुटेरे ने फेंक दिया। कौन फेंक दिया? लुटेरे ने फेंक दिया। किनका हाथ पैर काट? जयदेव का। जयदेव का। समझ रहे हो? कहाँ लूटे? जंगल में। सुनो पहले बात की, बकर बकर करते सुनो। जयदेव को क्या किए? हाथ पैर काट कर लुटेरे ने कहाँ फेंक दिया? जंगल में फेंक दिए। ठीक है, अब सुनिएगा। इसके बाद उनका सारा धन का किए? लूट कर लेकर चले गए। रफू चक्कर हो गए, 9 2 11 हो गए, भाग गए। भगवान की कृपा से, संयोग से उस कुएं में जल नहीं था और कुएं में गिरे, और जयदेव के कुछ समय बाद होश आया और उन्होंने उसके बाद वहीं बैठकर ऊंची आवाज में भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दिए, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिए। के लेना शुरू कर दिया? जयदेव। और जयदेव जी जब भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो इसके बाद में वो जो है उसी दिन गोंडेश्वर यानी गोंड देश के राजा, कौन देश के? गोंड देश के राजा गोंडेश्वर स्वामी लक्ष्मण सेन उसी मार्ग से जा रहे थे। कौन जा रहे थे? लक्ष्मण सेन। गोंडेश्वर, गोंड स्वामी, गोंडेश राजा, गोंडेश देश के राजा गोंडेश्वर स्वामी उसी मार्ग से जा रहे थे। और कुएं में आई हुई मनुष्य की आवाज को उन्होंने जब सुना तो कुएं के पास गया और उन्होंने नौकर उसको कहा कि कुएं में जो व्यक्ति है उसको क्या करो? बाहर निकालो। और गिरे हुए आदमी को, जयदेव को ऊपर निकाला गया और उन्हें अपने साथ राजधानी लेकर गए। कौन ले गए? गोंडेश्वर देश के राजा। गोंडेश्वर महाराज ले गए, गोंड देश के राजा। और उन्होंने बार बार पूछे जाने के बावजूद भी उन्होंने नहीं बताया कि हमारे साथ क्या घटना घटित हुआ था। और जयदेव ने अपने हाथ पैर काटने वाले लुटेरे के विषय में भी नहीं कहा और नहीं बताया। जयदेव में भागवत
शक्ति और साधु स्वभाव को देखकर महाराज इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना दरबार का क्या बना लिए, पंडित बना लिए, कवि बना लिए। के बना लिया बाबू? गुंडेश्वर महाराज बना लिए। समझ रहे ना? किसको बना लिए? जयदेव। जयदेव को। कहाँ से ले जाकर? कुएं से निकाल कर ले जा करके, और उनके भक्ति से, उनके साधु वाला भावना को देखकर उन्होंने अपने राज का क्या बना लिया? पंडित बना लिया। मंत्री नहीं, पंडित बनाए, पुजारी बना लिए। आगे सुनिएगा, महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और पर्याप्त धन देकर उनका सम्मान किया। सुनिएगा, अब ये थोड़ा सा दरकार है। राजभवन में कई उत्सव आयोजित किया जाता था, उत्सव मनाया जाता था, और बहुत साधु संत ब्राह्मण भिक्षुक भोजन करने के लिए आते थे। और वहां जयदेव भी का वहां पर जयदेव हुए, और जयदेव के हाथ पर काटने वाले जो लुटेरे, जो जंगल में जो लुटे थे उनके, वो भी कहाँ आए थे? जयदेव जो गुंडेश्वर स्वामी जो राज में, गुंड राज में क्या कर रहे थे? दान दे रहे थे। उसी में वो लुटेरे भी आए थे और जयदेव भी वहां पर थे। और वे अंगहीन जयदेव को देखकर पहचान गए, क्योंकि जयदेव का क्या नहीं था? अंग नहीं था, हाथ पैर काट दिए थे। अतः अंगहीन जयदेव को देखकर पहचान गए, ये वही है साधु जिसको हम लोगों ने क्या किया था? हाथ पैर काट कर कुएं में क्या किया था? फेंक दिया था। और उसको श्रेष्ठ पंडित के स्थान पर देखकर, सबसे बड़ा पंडित के स्थान पर देखकर उनके प्राण निकलने लगे कि इतना बड़ा पंडित को हम लोगों ने हाथ पैर काट कर कुएं में फेंक दिया था। हे प्रभु हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, क्या गलती हो गया था हमसे? क्या बोला? लुटेरे। मन में सोचे। जयदेव भी उनको पहचान गए। उन्होंने महाराज से कहा कि यही है मेरे पूर्व मित्र, यदि नहीं देना चाहते तो इन्हें भी कुछ दे दें। सुनिए, इतना बड़ा उदार व्यक्ति जिसका हाथ पैर काट करके वो लुटेरे ने फेंक दिया था, उस लुटेरे को जयदेव प्रभु ने क्या बोला कि यही मेरे पुराने मित्र हैं। हे राजा, हे राजन, आप कुछ देना चाहते हैं तो इन लोगों को आप दे दीजिए। दूसरा होता तो कहता कि ये हमारा हाथ पैर काटा था, इसको पकड़ के पहले राजा का जेल में। बात समझ में आई? अब सुनिएगा आगे क्या होता है। महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें पर्याप्त धन देकर सम्मान के साथ विदा किया। किसका? लुटेरों का। उसके बाद सुरक्षित से घर पहुंचाकर आओ, और ऐसा नौकर को आदेश दिया कि देखिए, ये महाराजा पंडित धीराज के जो सबसे बड़े पंडित है, उनके ये क्या है? मित्र है। अतः इनके घर तक क्या कर दो? छोड़ कर आ जाओ। किसने आदेश दिया? गुंडेश्वर के दिया? राजा ने दिए। किसको आदेश दिए? नौकर को दिए। अब सुनिएगा एक बाद क्या होता है। मार्ग में जाते समय सेवक ने उत्सुकता से उनसे पूछा, अरे आप और हमारे पंडित राज का कौन सा संबंध है? जो ले जा रहा था नौकर बोला। तो वो जो नौकर था सब उसी समय लुटेरे के इस प्रकृति के दुष्टारूप व्यवहार को सहन न, देखिए वो जब एक बोला, इसका पहले ही किसी राज में आपका पंडित हमारे यहाँ राज दरबार में कर्मचारी थे, वहां उनके अपराध किया और उनसे क्रोधित होकर राजा ने अपने प्राण दंड का आदेश दिया, किंतु वह उनके प्रति दया करके केवल हाथ पैर काट कर उसे जीवित छोड़ दिया। यह रहस्य हम कभी न बोले, और इसी भय डर से उसने हमारा इतना सम्मान करवाया। सुनिएगा इस ससुरा क्या बोला है सब। चोर के दाढ़ी में 3 बताओ। यहीं पर अंतर समझिए भाई, एक सजन में और एक दुर्जन में, एक साधु में और एक लुटेरा में, एक अच्छा इंसान में और एक बुरा इंसान में अंतर समझो। वही समय अगर वो पंडित महाराज बोल दिए होते तो इन लोगों का कुटाई हो जाता। यहाँ तक कि
राजा सम्मान के साथ कहा कि ठीक है, ये हमारे बड़े पंडित के का है, ये लोग मित्र है, इनको घर तक छोड़ आइए। आई ससुरा सब क्या बोला रास्ता में कि देखिए, ये जो बाबा जो आपके राज दरबार के सबसे बड़े पंडित है, ये पहले किसी दूसरे राज के क्या हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, और इन्होंने वहां पर लूट मार किया था। इसीलिए राजा ने क्या किया था, इनका हाथ पैर काट करके आप कुएं में क्या किया था, डाल दिया था। इस बात को हम नहीं बताएं, इसीलिए पंडित ने ये बोला राजा को कि ये मेरे मित्र हैं और इनका क्या कीजिए, सम्मान कीजिए। चाल चल दिया सब। लेकिन देखो कितनों चाल चलोगे, लेकिन देखने वाला क्या करता है, देखता है भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। समझ में आया? और देखिए बुआ हुआ क्या, जब इतना बात जब धरती माता सुनी तो धरती माता भी कलेजा फाटने लगा। उस व्यक्ति के, उस साधु के चरित्र को देखकर कि इतना बड़ा चरित्रवान व्यक्ति जो आज तक किसी को दान दिया और ये लुटेरे सब उनको लूट लिया और यहाँ तक कि उन पर इल्जाम लगाया कि ये जो है सो ऐसे न ऐसे किया है। इसके बाद देखिए क्या हुआ है। उसी समय लुटेरे के इस प्रकार के दुष्टापूर्ण व्यवहार को न सहन करती हुई धरती स्वयं फट गई और लुटेरे वहां उसमें गिर करके क्या हो गए, मर गए। खुद धरती फट गई उसका बात सुन, और लुटेरे उसमें गिर कर क्या हो गए, मर गए। दुख मन से लौटकर सेवक गण थे वो जयदेव और महाराज को पूरी कहानी सुनाए, और ये सब कहानी सुनकर जयदेव ने फिर देखिए क्या कहा, ये भी बात सुनिए एक साधु का व्यवहार क्या है। कहे, हाय मैंने सोचा कि ये सभी गरीब हैं, धन के लोभ में आकर पाप करते हैं, यदि उन्हें धन मिल जाए तो आगे वे भविष्य में पाप नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर राजा से धन दिलवाया, और परंतु दुर्भाग्य से मेरे कारण, सुनिएगा यहाँ कितना जबरदस्त चीज जयदेव बोल रहा है कि अपने पर इल्जाम ले रहा है, कह रहे मेरे कारण अपने प्राण को गंवा पड़े, हे भगवान उन सबों को सदगति दो, उन सभी का आत्मा को शांति दो। बताइए इतना बड़ा एक पंडित होता है, इतना बड़ा बुद्धिजीवी होता है, इतना बड़ा ज्ञानी आदमी होता है जो ऐसा बात को बोला। बोले कि अगर हम उन्हें ये सब दान वगैरह न दिलवाए होते, इतना सामान न दिलवाए होते, तो काश वे खा करके दान लेकर ऐसे चले जाते, हम उनका जान पहचान न कराए होते तो उनका जान बच गया होता। हमको क्या पता कि जब वो ऐसे उनका स्वभाव है तो धरती फाट जाएगी कि वो अंदर चले जाएंगे। ये लास्ट तक जयदेव जो है उसका क्या कर रहे हैं, उसको शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि वो हाय राम उस सबकी आत्मा को शांति देना। ये थे जयदेव प्रभु। इससे अब जैसे क्वेश्चन पूछे